ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध नवम अध्याय भीष्म जी के द्वारा जो स्तुति की गई है भगवान की, उसको श्रवण कर रहे हैं कि भीष्म जी ने कहा कि किस प्रकार मैं अपनी इस वितृष्णा जो कामना रहित बुद्धि है उसको आपको समर्पित करता हूं। फिर उनको याद आता है भगवान का सौंदर्य, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। इस प्रकार जो आप अपनी अलकावली जो आपकी मुख कमल को ढके हुए है तो उसका मुझे स्मरण हो रहा है। ऐसे आप जो कृष्ण के अर्जुन के सखा हैं, आप मेरी रति हो। फिर उन्हें युद्ध भूमि का अवसर याद आता है कि किस प्रकार भगवान का जो अलंकार है वो धूल से हो रहा था और पसीने की बूंदों से। तो उसको कह रहे हैं आपका अलंकृत हो रहे थे और मैंने मेरे बाणों से, तीक्ष्ण बाणों से जो आपका कवच था वो भी छिन्न भिन्न हो गया था। रक्त जो है आपके श्री विग्रह पर छलक रहा था। इस प्रकार जो आप शोभायमान हो रहे थे उससे वो मेरे को उसकी स्मृति हो रही है और ऐसे कृष्ण जो है उसमें मेरी रति हो। फिर आपने जब कौरवों की सेना के ऊपर दृष्टिपात किया तो उसी क्षण आपने जो है सबकी आयु हर ली थी। जब अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े करो तो अर्जुन तो मोह से ग्रसित हो गए, लेकिन आपने अपनी दृष्टि से जो अर्जुन के शत्रु थे कौरव लोग, उनकी सबकी आयु हरण कर ली थी। फिर 36वें श्लोक में कहा था भगवान के लिए कि अर्जुन जो विषादग्रस्त हो गए थे, जो मोहित हो गए थे, कुमति को प्राप्त हो गए थे, ऐसे अर्जुन के प्रति आपने वहां पर जो है उपदेश दिया है। क्योंकि वो तो ये सोच रहे थे कि हम उनके स्वजन हैं, लेकिन वास्तव में तो स्वजन सबके आप ही हो। तो उन्होंने जब सेना के आगे हमको देखा सबसे पहले भीष्म और द्रोण इत्यादि को, तो वो युद्ध से विमुख होना चाह रहे थे। तो उनकी जो कुबुद्धि थी उसको आपने भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा दूर किया। ऐसे कृष्ण में मेरी प्रीति हो। तो वहां पर कुबुद्धि ने जब खेल लिया था अर्जुन को, तो रथ से नीचे उन्होंने गांडीव का अपना त्याग कर दिया था और कह दिया था कि मैं गुरुजनों को मारकर राज्य इत्यादि नहीं चाहता हूं, मैं तो भिक्षा मानकर ये अपना
जीवन यापन कर लूंगा, ये उनकी कुमति थी अर्जुन की। तो आप वैसे तो अर्जुन आपके पार्षद हैं, भक्त हैं, फिर इस प्रकार का उनके अंदर जो मोह उत्पन्न हुआ है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि आप भगवत गीता का ज्ञान उनके माध्यम से इस जगत को देना चाहते थे। इसीलिए इस प्रकार का मोह अर्जुन में आपकी ही प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यदि उनमें मोह नहीं होता तो आप किस प्रकार से भगवत गीता का ज्ञान देते जगत को, है ना? तो इस प्रकार से आपने जो है उनकी अविद्या का हरण कर लिया, उनको शत्रुओं की तो आयु का हरण किया। तो केवल शत्रुओं की आयु को हरण करके ही आपने विजय नहीं बनाया उनको, बल्कि आपने जब उनको भगवत गीता का ज्ञान दिया, उनकी अविद्या का हरण करके, कुमति का हरण करके भी उनको जय से विभूषित किया अर्जुन को। तो अर्जुन को दो प्रकार से जय मिली है। एक तो उन्हें अपने मोह के ऊपर जय प्राप्त हुई है, विजय प्राप्त हुई है, जब उन्होंने कहा था करिष्ये वचनम तव, और दूसरी कौरवों के ऊपर तो विजय प्राप्त हुई ही है। तो इस प्रकार से ऐसे जो कृष्ण हैं उनके अंदर मेरी जो है वो विशुद्ध प्रीति हो। परमस्य तस्य मे अस्तु, इस प्रकार जो है 36वें श्लोक में हम लोग श्रवण किए। अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं, स्वनिगमम पहाय मत पृथक प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्तः धृतरथ चरणोभ्ययाच दद्रगु हरिरेव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। कहते हैं भीष्म में कि मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र धारण कराऊंगा आपको, तो आपने क्या किया? स्वनिगम अपहाय, आपने अपनी प्रतिज्ञा को अपहाय मैंने छोड़ दिया, तोड़ दिया उसको। मत प्रतिज्ञाम ऋत, मेरी प्रतिज्ञा को सच्ची करने के लिए, ऋत माने सच्चा, अधिक ऋतुम माने करने के लिए आपने क्या किया? रथस्थ अपलुतः, आप रथ से नीचे आ गए, कूद गए, और रथ चरण, रथ के जो चरण है अर्थात पहिए, उसको आपने धारण किया, धृत। जैसे इभम हंतु, जो हाथी है, हाथी को मारने के लिए जो हरि शब्द जो है सिंह का भी होता है। हरि तो भगवान है, लेकिन यहां पर हरि का अर्थ है सिंह। तो जिस प्रकार सिंह जो है हाथी को मारने के लिए झपटता है, ऐसे अभ्यात आप मेरी ओर दौड़े, और उससे हुआ क्या? जो पृथ्वी है ये हिलने लगी। गु चलत, जब पृथ्वी पर आप भागे तो पृथ्वी कांपने लगी। चलत उत्तरी है गतः, और आपका जो दुपट्टा था उत्तरीय था वो नीचे गिर गया। आप इतनी तेजी के साथ मेरे ऊपर झपटे मुझे मारने के लिए कि पृथ्वी कांप गई, पृथ्वी कांपने लगी। तो यहां पर बताते हैं कि पीतांबर आपका नीचे गिर गया। उस घटना की याद करते हैं भीष्म में, जब मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई थी। आपका प्रण था कि मैं हथियार ग्रहण नहीं करूंगा महाभारत में, और मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु का जो प्रतिज्ञा है मैं उसको तोड़ूंगा किसी ना किसी प्रकार के। अब आपने अपने भक्त की वचन को रखने के लिए अपना प्रण छोड़ दिया, क्योंकि जब जब भक्त और भगवान में टकराव हुआ है तब तब भक्त भगवान के सामने, भगवान भक्त के सामने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझें, अभी पिता पुत्र में कोई बहस हो जाए तो क्या होता है? पुत्र को संतोष देने के लिए पिताजी कहते हैं ठीक है जो तू कह रहा है वही मान लेते हैं, वो ठीक है, बच्चों का मन रख लेते हैं। वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों का मन रखने के लिए उनकी प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हैं। और मैंने तो जो है आपके ऊपर कितने बाण चलाए थे, आपने तो रथ का पहिया उठा लिया, उसी को सुदर्शन चक्र बनाकर और मुझे मारने के लिए दौड़े थे आप। आपको याद होगा कि इस प्रकार के जो आप हैं वो मुझमें, वो उसमें मेरी आप रति हो, आपके अंदर मेरी प्रेम हो, आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। तो यहां पर कथा है पूरी कि भगवान ने भक्ति के आवेश में भीष्म पितामह ने अपने आवेश में ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा उनसे। ये वास्तव में जो है प्रतिज्ञा दोनों की, ये भक्त और भगवान का यही जानते हैं कि
भक्त और भगवान में क्या किस प्रकार का आपस में संबंध है, क्या उनकी लीलाएं हैं। मधुर युद्ध है ये। भगवान की तो विजय हमेशा से सिद्धि ही है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है। जहां पर कृष्ण है वहां तो विजय है ही है, पराजय हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी जब ये प्रणय युद्ध होता है, प्रेम का युद्ध होता है, तो भगवान जो है अपने भक्त से हारते हैं। जब वहां पर ब्रज के अंदर भी भगवान जो है अपने जो सखा थे उनसे हार जाते थे, उनको अपने कंधे पर सैर कराते थे बैठाकर। तो ये तो भगवान का भक्त वात्सल्य है, अपने भक्तों के प्रति उनका प्रेम है कि अपने भक्तों को जिताकर वो आनंदित होते हैं। एक प्रकार से ये भक्तों के प्रति विशेष उनका वो विशेष अवदान है भक्तों के लिए। तो अब यहां पर जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी कांप गई है। पृथ्वी क्यों कांपी, इसके लिए बहुत सारे एनालॉजीज दी गई हैं कि भगवान के नेत्र जो हैं वो एकदम क्रोध में भरे हुए थे। वो छटा जो है भीष्म पितामह के हृदय में आज भी भरी हुई है। तो पीतांबर नीचे गिर गया था, धरती कांपने लगी थी। भक्त लोग जो है इसका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी के जो कांपने का कारण क्या था। कहते हैं कि पृथ्वी इसलिए कांप गई है कि पृथ्वी को मालूम है कि भगवान प्रतिज्ञा तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। पृथ्वी को मालूम है ये बात, भूल जाते हैं वो। महाभारत में प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र नहीं लूंगा और उठा लिया। तो और मुझे भी कहा था इन्होंने कि मैं आऊंगा और मैं तेरा भार दूर करूंगा। मैं निश्चिंत हो गई कि मेरा जो भार है दूर करेंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हैं तो पृथ्वी घबरा गई। भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये प्रतिज्ञा तो मेरी अभी की है ना कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्तों की प्रतिज्ञा मैं रखूंगा। न मे भक्त प्रणश्यति, ये तो मैंने पहले से प्रतिज्ञा की हुई है। तो मैं अपनी जो मेरी ओरिजिनल प्रतिज्ञा है उसको मैं हमेशा जो है याद रखता हूं, और जो बाद की प्रतिज्ञा है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। सबसे पहली मेरी प्रतिज्ञा है मेरी भक्तों की रक्षा। और भगवान ने अपना उत्तरीय को नीचे गिरा दिया था क्योंकि पृथ्वी कांप रही थी ना। तो उत्तरीय से कहा भगवान ने कि देखो तुम इसको समझाओ कि ये घबराए नहीं, मुझे याद है, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं भूला नहीं हूं, इसीलिए तो मैं आया हूं यहां पर। इस धरती को भार मुक्त करने के लिए ही मैं आया हूं। तो इसीलिए पीतांबर मानो जो है भगवान के शरीर से उतर के और भूदेवी को समझाने के लिए भागा कि तुम घबराओ मत, ये भक्त और भगवान के बीच की लीला है, तुम्हारा अपना प्रण भगवान भूलेंगे नहीं, तुम तो उनकी प्रिया हो। तो इस प्रकार से केवल आश्वासन देने के लिए प्रकृति को, और पीतांबर भगवान का जो है नीचे गिर जाता है नीचे। तो ये एक कहा जाता है इस प्रकार से लीला के अंदर कि इस प्रकार ये पीतांबर भगवान का गिर गया था नीचे यहां पर। अब हम लोग अगले श्लोक में श्रवण करें। कौन सा श्लोक है हमारा? 38वां श्लोक है अब हमारा। शित विशिक हतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुप्त आततायिनो में प्रसभमभिससार मदवधार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। शित विशिख जो तीक्ष्ण बाण हैं उनसे हत्या हमारे जो मारे गए थे, और जिनका जो कवच है, दंश माने कवच विशीर्ण कट गया था, वे क्षतज परिप्लुप्त घावों से भरे हुए मुझ पर और आततायिन की ओर, मैं आततायी हूं भीष्म कह रहे हैं, मेरी ओर मेरा वध करने के लिए प्रसभम अभिससार वेग पूर्वक दौड़ कर आए। वे भगवान मुकुंद मेरी गति हो। 38 श्लोक में इस प्रकार कह रहे हैं वो कि हाथी को मारने के लिए जैसे आता है वो सिंह, उसी तरह से आप आतताई शत्रु के प्रति धावित हुए हो, और आपका जो सारा शरीर था वो क्षत विक्षत हो रहा था, कवच आपका छिन्न भिन्न था। अर्जुन ने आपको रोका था कि आप अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हो,
लेकिन आप रुके नहीं और आप मेरे ओर भागते हुए आ रहे थे। ऐसे मुकुंद के प्रति जो है मेरा 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 आश्रय हो, वही मुकुंद। सब भवतु में भगवान गतिर मुकुंद, ऐसे जो कृष्ण हैं वही मेरा गति हो, अंतिम गति हो, अर्थात मैं ऐसे ही कृष्ण का आश्रय ले रहा हूं। यहां पर भी कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण का आश्रय लेने के लिए, उनकी शरणागति के लिए ही जो है कह रहे हैं भीष्म पितामह। भक्त की रक्षा के लिए तो भगवान अपनी पता नहीं कितनी ही प्रतिज्ञा को भूल जाएंगे। भक्त के लिए सब कुछ करते हैं भगवान, सब कुछ करते हैं। यही है उनका भक्त वात्सल्य और यही हमको प्रेरणा देता है कि हम भगवान का भजन करें। सबसे बड़ा हमारे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है इस स्तुति के अंदर वो यही है कि देखो किस प्रकार से भीष्म पितामह जिन्होंने भगवान के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया था, उनके प्रति भी उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं भगवान। 39 श्लोक में कह रहे हैं, विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतहय रश्मिनी दच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। विजय रथ मतलब अर्जुन का जो रथ है उसके लिए कह रहे हैं। अर्जुन के रथ के जो सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के रथ की रक्षा के अंदर जो अपने बाएं हाथ में क्या पकड़े में है, घोड़ों की लगाम, है रश्मिनी, तोत्र माने चाबुक, आत्मा ने पकड़े हुए हैं, तो चाबुक पकड़े हुए हैं दाहिने हाथ में और बाएं हाथ से जो है घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं। उस समय भगवान की क्या छवि है वो कह रहे हैं, इह तत् ईक्षणीय, वो जो युद्ध भूमि में देखने योग्य थी आपकी शोभा, श्रीय माने शोभा, उसको देखकर, निरीक्ष माने देखकर, जो मारे गए थे, हता माने जितने सैनिक लोग मारे गए थे योद्धा, वे स्वरूपम गतः, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। भगवान को जिसने भी वहां पर देखा था, जितने भी वहां योद्धा मारे गए हैं भगवान को देखते हुए, उन सब ने भगवान की सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया है। ऐसे पार्थ सारथी जो हैं आप, उसमें भगवान में, उस भगवान में मेरी प्रीति हो। मुमूर्षु का मतलब है मरने वाला, तो मैं भी मरने वाला ही हूं, तो ऐसे भगवान में मेरी प्रीति हो। मरणासन्न, मुमूर्षु माने मरणासन्न, तो ऐसे मुझ मरणासन्न में भीष्म की प्रीति हो, ये कह रहे हैं। अनुपम छवि का वर्णन है। सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए हैं सभी योद्धा, क्योंकि भगवान के द्वारा जो भी मारा जाता है उसको भगवान अपनी गति देते हैं, सिद्ध लोग देते हैं, लेकिन यहां पर तो उनको सारूप्य मुक्ति की दी गई है। सारूप कहा ना, स्वरूपम, ये वैकुंठीय मुक्ति है, स्वरूप मुक्ति। तो यदि मेरा अभीष्ट मुक्ति को प्राप्त करना होता तो मैं वहां पर मर सकता था अर्जुन के हाथों से, क्योंकि मैं आपको देख रहा था और मुझको भी सारूप्य मुक्ति मिल जाती, लेकिन मैं सारूप्य मुक्ति नहीं चाहता, इसलिए मैं वहां पर मरा नहीं। यही कारण था। अब जब मैं आपका अनुपम सौंदर्य देख रहा हूं, आपका माधुर्य देख रहा हूं ये, और आपके अब चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, रतिरस्तु, आप मुझे प्रेमा भक्ति दो, प्रेम भक्ति की प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि प्रेम भक्ति जब मुझे आप प्रदान करेंगे तभी आपकी भक्त वत्सलता का वास्तविक जो है वो मिलेगा, परिचय मिलेगा। आपका माधुर्य, आपकी भक्त वत्सलता, ये इसका परिचय तभी सबसे अधिक मिलेगा जब मुझे आप प्रेम भक्ति दोगे। यदि मुझे मुक्ति चाहिए होती है तो मैं वहां पर भी मर सकता था, लेकिन मैं वहां पर इसीलिए नहीं मरा। देखिए भीष्म पितामह कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहां पर। अब कह रहे हैं आगे 40वें श्लोक में, केवल प्रेम भक्ति ही नहीं, अब भगवान वो भीष्म पितामह यहां पर बता रहे हैं अपने हृदय की बात, कि भगवान का एक और स्वरूप भी है जो उनको स्मरण हो रहा है। कह रहे हैं, ललित गति विलास वल गुहास
प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः। यहां पर अब जो भगवान वो भीष्म पितामह हैं, उनको गोपांगनाओं के बीच में विहार करते हुए उन राधा रमण जो हैं, राधा जी का के साथ रमण करते हैं, ऐसे कुंज बिहारी जी का स्मरण कर रहे हैं। तो कैसे हैं भीष्म पितामह? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और रास का वर्णन कर रहे हैं, रास का स्मरण कर रहे हैं। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे भीष्म पितामह हैं, उस रास लीला में भगवान का जो स्वरूप था, सुंदरता थी, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वो रास कैसा रहा होगा, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने कहा है उस सभा में जहां पर सारे के सारे ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि बैठे हुए थे और ऐसे परीक्षित बैठे थे जिनकी 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली थी। बिल्कुल अप्राकृत राज्य की घटना है वो, ऐसा रास। उस लीला का ध्यान कर रहे हैं भीष्म पितामह, जो भगवान का मंद मंद मुस्काना, भगवान का तिरछी चितवन से गोपियों का मन को चुराना, इस प्रकार से ललित गति विलास, आपकी जो ललित गति है, ठुमक ठुमक कर आपका चलना, और गति विलासपूर्ण गति आपकी, वल्गुहास, आपका मनोहर हंसी आपकी, प्रणय निरीक्षण, प्रेम से जब आप देखते हो गोपियों की तरफ, उरु माना, बहुत सम्मान के साथ, बड़ा आदर करते हुए जब आप उनको देखते हो गोपियों की ओर, जो आपकी ये वो है स्टाइल है, कहेंगे आपकी जो चाल है, लचकीली चाल है आपकी, हाव भरी चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन, इनके द्वारा आपने ब्रज गोपियों को क्या किया है? आपने उनको सम्मानित किया है, ब्रज गोपियों को। और फिर क्या हुआ? आप रास मंडल से अंतर्धान हो गए, आप वहां पर रास मंडल से फिर अंतर्ध्यान हो गए हैं। उन्होंने क्या किया है? कृतम अनुकृतवत्य, फिर जो गोपियां हैं वो आपकी लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं और उन्मदांधा, प्रेमोन्मत्त हो गई हैं। ऐसी गोपवधुएं जो आपके अंदर तन्मय हो गई थी और आपकी लीलाओं का अनुकरण करने लगी हैं, ऐसे जो कृष्ण को स्वभाव को प्राप्त हो गई। यस्य माने कृष्ण के, प्रकृतिम अगन, जो आप में तन्मय हो गई थी सब प्रकार से। किल माने कितने आश्चर्य की बात है कि इतनी प्रेम के अंदर वो उन्मदांधा, प्रेमोन्मत्त हो गई थी, तन्मयता को प्राप्त कर लिया था कि वो आपकी लीलाओं का अनुकरण कर रही थी। उनमें से कोई जो है पूतना बन गई, उनमें से कोई अघासुर, कोई बकासुर बन गई, कोई कृष्ण बन गई। इस प्रकार से जो लीलाएं आपने की है वहां पर ब्रज में, ऐसे कृष्ण में, ऐसे ब्रजेंद्र श्याम सुंदर में मेरा प्रेम हो। तो यहां पर जो है भगवान के माधुर्य का वर्णन है। पहले जो है वो ऐश्वर्य का वर्णन तो कराए हैं, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कराए हैं वो, लेकिन अब माधुर्य का वर्णन यहां पर जो है वो विशेष रूप से कर रहे हैं, जो रास के सी में भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ था। ललित गति विलास को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 4 प्रकार का बताया है। एक तो कायिकी गति विलास है, शरीर का, और फिर दूसरा है मानसिक गति विलास, तीसरा है वाचिकी गति विलास, और चौथा है चाक्षुकी गति विलास, आंखों से। तो भगवान सबसे पहले शरीर के द्वारा जो नृत्य इत्यादि करते हैं, जो नृत्य में निपुणता है, वो उनकी कायिकी गति विलास है। उसके बाद जो मानसिक गति विलास है वो है उनका वैदग्ध, धीर ललित है ना कृष्ण, तो उनकी जो चतुरता है, जो चतुराई है उनके मन के अंदर, वो है उनका मानसिक गति विलास। फिर जो उनकी मुस्कान है, उसकी मुस्कान जो है उनकी जो मुस्कान है उनकी, और परिहास करते हैं वो है उनका वाचिक गति विलास। और प्रणय दृष्टि के द्वारा देखना, उनका कटाक्ष,
यह है उनका चाक्षुषी गति विलास। इस प्रकार इन 4 प्रकार के गति विलास से, ललित गति विलासों के द्वारा भगवान ब्रज गोपियों का सम्मान करते हैं, उनको आनंद की प्राप्ति कराते हैं, उनको प्रेमानंद उत्सव प्रदान करते हैं। और जब रास मंडल से अंतर्धान हो गए थे भगवान, तब ब्रज गोपियों ने सब उनको ढूंढा है। जब खोज नहीं पाई वो, तो यमुना पुलिन पर वापस लौटी, उनकी लीलाओं का अनुकरण करती हैं। कोई पूतना बन गई तो कोई कृष्ण बन गई, उसको स्तनपान कराने लगी। इसी प्रकार से लीलानुकरण को स्वभाव को प्राप्त हो गई। यस्य प्रकृतिम अगन, अगन का मतलब प्राप्त होना, यस्य माने कृष्ण की, स्वभाव माने प्रकृति, स्वभाव प्रकृति माने स्वभाव। तो कृष्ण क्योंकि वो प्रेम में उन्मत्त हो चुकी थी, तो यहां पर जब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और याचना कर रहे हैं वो विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की, तो विशुद्ध प्रेम जो है वो ब्रज में भी केवल गोपियों के अंदर जो महाभाव स्वरूपा है, महाभाव की स्थिति तक पहुंच जाती हैं, उन्हीं के अंदर यह संभव है विशुद्ध प्रेम भगवान का। इसीलिए उनके अंदर बता रहे हैं कि गोपियों की स्फूर्ति होने लगी है, गोपियों के साथ जो उनकी लीलाएं हैं उसकी स्फूर्ति हुई है। यहां पर इस प्रकार बताया जाता है। इसमें आगे कह रहे हैं 41वें श्लोक में, मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराज सूयेषाम् अरहणमुपपेद ईक्षणो यो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो वहां पर मुनि भी थे और बहुत सारे श्रेष्ठ राजा थे। ऐसा संकुले सदस्य माने सभा, ऐसी जो उनसे भरी हुई सभा थी, उसके अंतः ईक्षणीय, उसके भीतर जो दर्शनीय था, वो क्या हुआ था, एशाम अरहण, इन्हीं का पूजन हुआ था। आपका ही, इनका किनका, कृष्ण का। तो युधिष्ठिर की राजसूय में उस मुनियों और राजाओं की भरी भरी सभा में जिनकी सर्वप्रथम पूजा हुई थी वो आप हो, कृष्ण हो। और उसमें क्या हुआ था कि सभी के जो नेत्र थे वो केवल आपको ही देख रहे थे, सारे के सारे नेत्र आपकी सौंदर्य के ऊपर ही लगे हुए थे। वहां पर राजसूय यज्ञ में भरी सभा में सबके नेत्र जिसके रूप लावण्य से लालायित हो रहे थे और जिसकी सर्वप्रथम पूजा हुई थी, ऐसे श्री कृष्ण साक्षात मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरा कैसा सौभाग्य है। सारी लीलाएं एक एक करके इस प्रति पटल पर आ रही हैं भीष्म पितामह के। तो यहां पर भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज की राज्यसभा के अंदर जो भगवान का स्वभाव है, जो भगवान का सर्व पूजयित्व है, सभी लोग उनकी पूजा करते हैं और उनका जो मनोहारी रूप है, मनोहरत्व, इसका प्रत्यक्ष दर्शन किया था। और ये ऐसा सौंदर्य था, ऐसा ऐश्वर्य था भगवान का कि सब लोगों ने वहां पर दर्शन किया था और उसी को जो है अब उन्हीं भगवान को आज अपने सामने देख रहे हैं भीष्म पितामह। अपने सामने देखकर और उसी का वर्णन कर रहे हैं। तो यहां पर भीष्म जी ने भगवान की जो है, जो रूप माधुरी है, भक्त वत्सलता है और जो गोपियों के हृदय के अंदर जो प्रेम माधुरी हुई है उसका वर्णन, और जो भगवान का माधुर्य है, निखिल ऐश्वर्य माधुर्य भगवान का, इन सब का रसास्वादन यहां पर भीष्म पितामह ने किया है। अंत में फिर अब कह रहे हैं भीष्म पितामह 42वें श्लोक में, इस हमारा अंतिम श्लोक है, तमिमम अहमजम शरीर भाजाम हृदि धिष्ठित मातमल कल्पितामाम प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। उदाहरण दे रहे हैं यहां पर अर्क का अर्थ होता है सूर्य। एकम अर्कम,
एक ही पूरे प्रतिदर्शम माने प्रत्येक की दृष्टि में और पृथक पृथक के समान लगता है। आत्मकल्पिताम, तो यहां कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उपसंहार कर रहे हैं यहां पर कि जिस प्रकार से अनेक स्थान पर जो लोग रहते हैं उनकी दृष्टि में स्थान का भेद होने से भी सूर्य जो है वो एक ही है, लेकिन अनेक रूप से प्रतीत होता है। कहीं पर छिप रहा है, कहीं पर उदय हो रहा है, क्योंकि स्थान अलग अलग हैं। उसी प्रकार से आप जो है अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित हो, अनेक अनेक रूपों में, और वही आप अजन्मा हो, वो आप मेरे सामने विराजमान हो। और आपको आपके समक्ष होने से, आपके सामने होने से मेरे क्या हुआ है कि मेरा जो भेद है, भेद बुद्धि है, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। मेरे अंदर जो किसी कारण भेद उत्पन्न हो रहा था, भेद बुद्धि थी, मैं और मेरा की, वो नष्ट हो गई है। विधूत माने खत्म, छोड़ना। तो मेरा जो भ्रम था, भेद का भ्रम, वो अब सम अधिगतः, उसको मैंने छोड़ दिया है। भली प्रकार से मैं अब जो है आपके अंदर ही प्रतिष्ठित हूं। अधिगत माने प्राप्त हो गया हूं। तो अनेक अनेक शरीरधारियों के हृदय के अंदर विराजमान है भगवान, अनेक अनेक प्रकार से, उनके भाव के अनुसार। भक्त जिस प्रकार की भावना करता है भगवान के लिए, वो भगवान उसी प्रकार का उसको जो है वो दर्शन देते हैं। तो यहां पर अब अंत में दिव्य छटा का दर्शन करते करते और सबके हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है अपना महाप्रयाण जो है भीष्म जी ने किया है वहां पर, और इतना कह के फिर वो जो है भीष्म जी मौन हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे अनेक प्रकार के जो सूर्य एक स्थान पर ही होता है, लेकिन अनेक स्थानों पर जो विराजमान लोग हैं उनको अनेक अनेक प्रकार से दिखता है, उसी प्रकार आप भी अनेक भगवत स्वरूपों में अधिष्ठित होते हुए भी एक ही रूप है आपका, सच्चिदानंद रूप। बस यहां पर अब भीष्म जी मौन होकर और अपनी देह को त्याग किए हैं, और उनको कृष्ण का जो पार्षदत्व है वो प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो पार्षद ही है कृष्ण के। तो भगवान के धाम को ही उन्होंने प्राप्त किया है। अब यहां पर 43rd श्लोक में सूत जी कह रहे हैं, श्री सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः सो आत्मन्यात्ममावेश्य सो अंतश्वास उपारमत। इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने मन वाक दृष्टि वृत्ति, मन की वाणी की दृष्टि की, इन सभी वृत्तियों को भगवान के अंदर आविष्ट कर दिया, और उनके प्राण जो है शांत हो गए। उनका जो प्राण थे वो वहीं पर शांत हो गए, मतलब उन्होंने अपने देह को त्याग कर दिया। देखते देखते ही भगवान के अंदर उनकी सारी वृत्तियां विलीन हो गई। मन, दृष्टि, वाणी और दृष्टि, तो भगवान कृष्ण में अपने को उन्होंने आविष्ट करके, और अंतः श्वास, प्राण उनके भीतर ही रह गए। उपारमत, उपराम हो गए, अर्थात उन्होंने धाम को प्राप्त किया, उपराम हो गए वो उससे, श्वास लेने से। तो जो अंदर श्वास गया वो अंदर ही रह गया, बस फिर बाहर नहीं आया, ऐसा कह रहे हैं। 44वें श्लोक में कह रहे हैं सूत जी, संपद्यमान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। भीष्मं निष्कले ब्रह्मणि, भीष्म को इस प्रकार से निष्कल, भीष्म जो है उन्होंने क्या किया कि अब भीष्म ब्रह्म में अर्थात कृष्ण में मिल गए। कृष्ण के धाम को प्राप्त करके सब लोग चुप हो गए। कैसे?
जैसे कि दिन के बीत जाने पर पक्षियों की चहचहाट बंद हो जाती है, सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। दिनात्यये, दिन के अंत में, जिस प्रकार वयांसी, वयांसी का मतलब होता है पक्षियों के समान, अत्यय माने होता है बीत जाने पर, दिन के बीत जाने पर दिनात्यये वयांसी माने पक्षियों के समान, सर्वे तूष्णीम बभूव, सब लोग मौन हो गए। संपद्यमानम, जब उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया तब, आज्ञाएं जानकर, इस प्रकार समझकर, तो वृत्तियां जो हैं भीष्म पितामह की सारी वो कृष्ण के प्रेम में ही जो हैं और उपरमित हो गई। तो यहां पर जो ब्रह्मणी शब्द आया है और कहा है कि वो संपद्यमानम, लीन हो गए, तो कुछ लोग इसकी व्याख्या कर देते हैं कि वो उसको प्राप्त हो गए, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले कह दिया कि वो सारूप्य मुक्ति तक नहीं चाहते, तो सालोक्य की तो बात ही क्या। वो कुछ लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह को निराकार ब्रह्म के अंदर निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, लेकिन ये केवल उनकी कल्पना कही जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं भीष्म पितामह पहले कि सारूप्य मुक्ति जो उनको प्राप्त हुई थी, जो योद्धा लोग थे, तो सारूप्य मुक्ति भी सायुज्य से अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो वैकुंठ में है सारूप्य। तो भीष्म पितामह को तो वैकुंठीय मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, तो सायुज्य होने का तो प्रश्न ही नहीं है किसी प्रकार से। तो यहां पर भीष्म पितामह ने देह के पश्चात छोड़ने के और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया है, उनकी सेवा करने के जो अनुकूल पार्षद शरीर है उसको प्राप्त किया है उन्होंने। उनको सायुज्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति में किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार से कहना कि उनको निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए, ये ठीक नहीं है। अब आगे कह रहे हैं, तत्र दुन्दुभयो नेदुर देव मानववादिता सशंशु साधवो राज्ञाम खात्पेतु पुष्पवृष्टयः। वहां पर देव, मानव और देवताओं के द्वारा और मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा वादिता दुंद भय, नगाड़े बजाए जाने लगे। जो साधु थे, राजा लोग, जो वो उनकी संशसु माने प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी। इस प्रकार से 45वें श्लोक में कह रहे हैं। 46वें में कह रहे हैं, तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो अभवत्। हे शौनक जी, तस्य संपरे तस्य, भीष्म जी के मृत शरीर की, निर्हरण माने दाह क्रिया, आदि माने अंत्येष्टि इत्यादि, कारयित्वा करवा कर, युधिष्ठिर महाराज एक मुहूर्त के लिए, मुहूर्त दुखिता अभवत, एक मुहूर्त के लिए दुखी हो गए। युधिष्ठिर महाराज कुछ समय के लिए दुख व्यक्त किए अंत्येष्टि करते हुए। 47वें श्लोक में कह रहे हैं, तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रययु पुनः। तब मुनि लोग हर्षता माने हर्षित हुए और कृष्ण की उनके गुप्त नामों के द्वारा, जो कृष्ण के गुप्त नाम है उनके द्वारा उन्होंने स्तुति की है कृष्ण की। तुष्ट वो माने स्तुति करके उनको प्रसन्न किया कृष्ण को। ततः ते पुनः कृष्ण हृदया, और वो अपने कृष्णमय हृदय के साथ कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को चले गए। जो वहां पर मुनि वगैरह सब आए हुए थे, उन्होंने सब देखा कि किस प्रकार भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ है। 48वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम पितरम सांत्वयामास गांधारीम च तपस्विनीम। इसके पश्चात क्या हुआ, कृष्ण के साथ युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर चले गए। गजावहम माने हस्तिनापुर। वहां पर जाकर उनके जो पितर मतलब धृतराष्ट्र थे और तपस्विनी गांधारी जी थी, उनको सांत्वना इत्यादि दी युधिष्ठिर महाराज ने। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभो। कह रहे हैं, और इसके बाद जो पित्रा माने धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर
वासुदेव अनुमोदित, और भगवान से भी अनुमोदित होकर, अनुमोदन लेकर तब क्या किया, विभु राजा, जो समर्थ राजा थे युधिष्ठिर, उन्होंने पितामहम राज्यम धर्मेण, जो राज्य था उसको चकार, मतलब धर्म पूर्वक उन्होंने, जो पिता और पितामह का राज्य था उसको धर्म पूर्वक उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाला। चकार माने कार्य किया। तो कैसे अनुमति ली, धृतराष्ट्र की और कृष्ण की अनुमति से। अब देखिए यहां पर युधिष्ठिर महाराज जो कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, वो कृष्ण की अनुमति है, अर्थात अनुगत्य में कर रहे हैं कृष्ण के, क्योंकि वो सब प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं युधिष्ठिर महाराज। इसीलिए कहा जाता है कि वो राजा होते हुए भी वो अकिंचन थे, भगवान के अकिंचन भक्त थे। उनका अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जो कुछ भी करते थे वो केवल कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण के उत्तराधिकारी के रूप में ही सारा कार्य करते थे। इस प्रकार उन्होंने राज्य शासन को ग्रहण किया है, और युधिष्ठिर महाराज का ये आचरण है, ये आचरण जो है उनके स्वभाव के अनुरूप ही है हर प्रकार से। तो इस प्रकार हम लोग जो है यहां पर इस अध्याय को आज पूरा किए, कि किस प्रकार जो है इस अध्याय के अंदर हम लोगों ने श्रवण किया कि भीष्म जी ने कैसे प्रस्तुति की है, उनका किस प्रकार महाप्रयाण हुआ है, धर्मोपदेश दिया है उन्होंने आरंभ में युधिष्ठिर महाराज को। अब हम कल से फिर 10वें स्कंध में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।